सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। उत्तराखंड न्यूज। सहारा इंडिया को लोक अदालत ने 1 माह में आरडी के भुगतान करने का दिया आदेश। इसे जागरण ने प्रकाशित किया है। जागरण संवाददाता, नैनीताल। सहारा इंडिया आरडी के स्थायी लोक अदालत ने 2 अलग-अलग मामलों में आवेदक को जमा धनराशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए हैं। आरडी के नहीं दिए पैसे। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष अंजुश्री जुयाल, सदस्य हेमंत राणा व योगेश कुमार जोशी की पीठ में उषा रावत पत्नी टीएस रावत के दायर वाद पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा कि उसने अपनी 2 आरडी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया सेक्टर कार्यालय नैनीताल में निवेश परिपक्वता धनराशि का भुगतान तथा 13 फरवरी 2018 को दूसरे खाते में 63,800 जमा कराए थे। आरडी की परिपक्वता अवधि 31 मई 2020 व 13 फरवरी 2021 थी, लेकिन आज तक उसको आरडीआर स्कीम में परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया। कई बार हुआ प्रयास। स्थायी लोक अदालत ने सुलह समझौते के भी प्रयास किए, जो विफल रहे, जिसके बाद अदालत ने जमा धनराशि 34,600 पर 74% वार्षिक ब्याज की दर से 35,283 समेत कुल 3 आरडीआर में 1,49,195 रुपए 1 माह में भुगतान करने का आदेश पारित किए। इसके अलावा 5,000 मानसिक व शारीरिक परेशान की क्षतिपूर्ति के देने होंगे। अन्य मामले में भी भुगतान के आदेश। उधर स्थायी लोक अदालत ने अनीता देवी पत्नी अनिल सिंह रावत के मामले में आदेश पारित किया है, जिसमें सहारा इंडिया सेक्टर कार्यालय नैनीताल में 7 आरडीआर की परिपक्वता राशि भुगतान की मांग की गई थी। अदालत ने सहारा इंडिया को 1 माह के भीतर 1,89,941 रुपए अदा करने तथा मानसिक व शारीरिक परेशानी की 10,000 अदा करने के आदेश पारित किए हैं। रुड़की एरिया की सप्लाई आरबीएनएस को देने के आदेश पर रोक लगाई। नैनीताल हाई कोर्ट ने आबकारी नीति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए रुड़की एरिया के लिए अधिकृत की गई आरबीएनएस से संबंधित नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आबकारी नीति के तहत आईजीएल, आरबीएनएस, बाजपुर, ग्लाइकोल डिस्टिलरी को क्षेत्रवार सप्लाई करने के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। आईजीएल काशीपुर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस नीति को चुनौती देते हुए कहा कि पहले रुड़की एरिया की सप्लाई भी कंपनी के पास थी, जो नियम विरुद्ध तरीके से आरबीएनएस डिस्टिलरी को दे दी गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद आबकारी नीति पर रोक नहीं लगाई, अलबत्ता रुड़की एरिया की सप्लाई आरबीएनएस को देने के आदेश पर रोक लगा दी। एडिटेड बाय प्रशांत मिश्रा। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।